हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। तो दोस्तों आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई से जुड़े जितने भी करंट अफेयर एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सब पे हम फैक्ट के साथ ब्रीफ में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज 8 जुलाई से रिलेटेड इतिहास में देश और दुनिया की घटनाओं पे एक नज़र डालते हैं। 8 जुलाई 1497 में समंदर के रास्ते 170 लोगों के दल के साथ भारत पहुंचने के लिए आज ही के दिन वास्को डी गामा यूरोप से रवाना हुए थे। आज ही के दिन 1889 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकाशन शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1914 में दुनिया के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री और वामपंथी राजनीति के आधार रहे ज्योति बसु का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1948 में अमेरिकी वायुसेना में आज ही के दिन से महिलाओं को भर्ती शुरू हुई थी। इस प्रोग्राम का नाम था वुमेन इन द एयर फोर्स था। आज ही के दिन 1972 में क्रिकेटर सौरव गांगुली का जन्म हुआ था तथा आज ही के दिन 2007 में देश के नवे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का निधन हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले यानी बलिया से संबंध रखते थे। तो चलिए आज का हम अपना करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार तथा ऑप्शन डी है कर्नाटक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक साथ 8 राज्यपाल की नियुक्ति की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए थावर चंद को कैबिनेट से हटाकर इन्हें कर्नाटक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। 73 साल के थावर चंद 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार उनकी कैबिनेट में शामिल रहे हैं। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है नासा तथा ऑप्शन डी है ईसा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा दिसंबर 2020 में भारत पर पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु से लाए गए नमूने को प्राप्त किया है। इसे अनंतिम रूप से 1999 JU3 के रूप में नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जी-सेक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक तथा ऑप्शन डी है योजना आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जी-सेक नीलामी पद्धति में बदलाव किया गया। बैंक के तय किया गया है कि 2 साल की अवधि, 3 साल की अवधि, 5 साल की अवधि, 10 साल की अवधि और 14 साल की अवधि की बेंचमार्क प्रतिभूतियां और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एक समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करके जारी किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं? इसलिए ऑप्शन है पेटीएम, ऑप्शन बी है अमेजॉन, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट तथा ऑप्शन डी है सॉफ्टक्लूएस। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी अमेजॉन कंपनी का स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गया है
अब उनकी जगह एंडी जेसी को सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। बेजोस कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे। जेफ बेजोस ने मई 2021 में रिटायर होने का घोषणा किया था। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फंगस के बाद भारत में किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब तथा ऑप्शन डी है गुजरात। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में एवेल्सुकर नेक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस और एवेस्कुलर नेक्रोसिस के मामले की प्रमुख वजह स्टेरॉयड्स को बताया जा रहा है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र में कम से कम के 3 मरीजों का इलाज किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? इसके लिए ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है चेन्नई तो ऑप्शन डी है दिल्ली। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने हाल ही में जयपुर में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का घोषणा की है। यह भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर होगा और 2.5-3 वर्ष में लगभग 550 करोड़ रुपए के निवेश से पूरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है विश्व चॉकलेट दिवस, ऑप्शन बी है विश्व कॉफी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व डॉग दिवस तो ऑप्शन डी है विश्व विज्ञान दिवस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। इस दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चॉकलेट और उपहार देते हैं, लेकिन घना संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूसरे देश तिथि पर चॉकलेट दिवस नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी तिथियां स्पेशल ट्रीट्स के लिए समर्पित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसके लिए ऑप्शन ए है 78 वर्ष, ऑप्शन बी है 88 वर्ष, ऑप्शन सी है 98 वर्ष तथा ऑप्शन डी है 108 वर्ष। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। उनकी तबीयत लंबे समय से ठीक नहीं थी, उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ा था। उनके निधन पर फिल्म इंडस्ट्री में से कई दिग्गजों ने शोक जताया। अभिनेता दिलीप कुमार ने एक्टिंग की शुरुआत साल 1944 में फिल्म ज्वार भट्टा से की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? इसके लिए ऑप्शन ए है सुरक्षा जांच, ऑप्शन बी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है देश सुरक्षा, ऑप्शन डी है विज्ञान शिक्षा। में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार के पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नया मंत्रालय बनाया है। इस मंत्रालय के जरिए अपने मोदी सरकार सहकार के समृद्धि के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालन किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है मत्स्य ज्ञान, ऑप्शन बी है मत्स्य विज्ञान, ऑप्शन सी है मत्स्य विविधता, ऑप्शन सी है मत्स्य सेतु। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालन किसान के लिए देश में जल कृषिकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के उद्देश्य से मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप का पेश किया है। इस ऐप के द्वारा किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालने के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी प्रदान की जाएगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।